राम राम जी, सभी का स्वागत है। सुबह के बज रहे हैं 8 और मेरी दिन की शुरुआत हो रही है आज पूजा से। नवरात्रे चल रही थी तो मैंने मंगवाई थी माता रानी की चुनरी। पर पति देव जी ले आए थे बड़ी चुनरी। तो मैं इनसे पूछ रही थी, इधर बातें कर रहे थे, हम पूछ रही थी कि ये कितने की है। तो बोलते हैं जितने की भी हो, जो माता रानी की मर्जी है तो वो आ गई है। तो आप अच्छे से इसको आप सेट कर लो और लगा लो मंदिर में, क्योंकि मंदिर था मेरा छोटा। तो फिर यहाँ पे मैंने माता रानी को चढ़ाई चुनरी और अपनी माता रानी को सजाए अच्छे से। और पति देव जी बोल रहे थे कि मैं अपनी पसंद की लेके आया हूँ। तो ये बहुत अच्छी चुनरी थी। तो मैंने फिर माता रानी को चुनरी उड़ाई तो देखो कि कैसी लग रही है। ये यहाँ पे सारी सारी फोटो मेरी चुनरी में आ गई। ये मैंने अच्छे से मंदिर सजा दिया अपना। नवरात्रे चल रहे हैं तो यही मौका होता है अपने देवी देवताओं से कुछ मांगने का भी। तो फिर मैंने यहाँ से अपनी माता रानी को बहुत अच्छी से, कितनी सुंदर लग रही है। फिर आगे मैंने माता रानी को भोग लगाया, क्योंकि पति देव ने पहले से ही चाय बना रखी थी। तो मैंने फिर लगाया भोग भोग लगाया और माता रानी को भी भोग लगाया और आशीर्वाद लिया उनका। और आगे बाहर फिर नहाने के बाद फिर मैंने पी चाय और पति देव जी की आई आवाज़ की वही खुद का पेट भर लिया, तो अभी हमारे लिए भी खाना बना दो। तो पति देव जी ने पहले से भिंडी काट के रखी हुई थी। फिर मैंने बनाई फटाफट से, भिंडी को लगाया तो उसका। और बेबी भी बोल रहा था बाहर से कि मम्मा जी बड़ी भूख लगी है, खाना बना दो। तो यहाँ मैंने फटाफट से काटे प्याज, क्योंकि भिंडी में प्याज बड़े अच्छे लगते हैं। तो मैंने बहुत सारे प्याज काट लिए। और मेरे बेबी को भिंडी बड़ी पसंद है, तो मैंने बेबी को वो भिंडी बहुत पसंद है। उसको पता चला कि भिंडी बनी है तो वो अगर मैं खाना दूँ तो भिंडी भिंडी खा लेता है और चपाती थाली में पड़ी रहती है। उसको तो रोज़ ही दे दो वही भिंडी, इतनी भिंडी पसंद है ना उसको। और भिंडी भी मतलब कि जैसे बनती है ना कच्ची कच्ची सी, वैसे पसंद है। वो जैसे बन जाती है ना अजीब सी लगती है, जैसे बिल्कुल हम उसको फ्राई कर देते हैं तो बड़ी अजीब सी लगती है। तो भिंडी जो कच्ची कच्ची अच्छी लगती है मुझे। फिर आए पति देव नहा के, बोले अभी तक खाना नहीं बना। तो वे फटाफट से मेरी हेल्प लग पड़े करवाने और चले गए बाहर और बोलते जल्दी जल्दी खाना बना दे, लेट हो चुका हूँ मैं आज वैसे ही, क्योंकि जल्दी नहीं उठे थे हम। तो सारा काम हो गया था लेट, क्योंकि हमें जाना भी था फंक्शन में। तो उसके बाद मैंने फटाफट से खाना बनाया और ये आए और बाहर से बोल रहे थे कि जल्दी कर ले, अभी काम भी और पड़ा हुआ है मेरे को घर का। और इसके बाद मैंने खाना बनाया और ये बोलते चाय वगैरह बनाई है कि नहीं बनाई है। तो फिर ये आए अंदर, तो इन्होंने इन्होंने पहले बनाया, डाला अपना मैगी मसाला भिंडी में फेवरेट। और उसके बाद बोलते कि इनको कुछ भी बर्दाश्त है पर भूख नहीं है बर्दाश्त है, इनको खाना जैसा मर्जी बनाओ चाहिए होता है खाना। और मुझे यही टेंशन थी कि खाना फटाफट से बन जाए। फिर इन्होंने पूछा कि चाय बनाई है कि नहीं बनाई है। तो मैंने बोला कि नहीं चाय नहीं बनाई है मैंने। फिर इधर पूछ रहे थे मेरे को कि बना कि नहीं बना खाना, बार बार किचन में आ रहे थे। तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं अब कैसे फटाफट बनाऊँ खाना। फिर इन्होंने हेल्प करवाई और बनाई। पहले तो दी बेबी को खाना, क्योंकि उसको भी बड़ी ज़ोर से भूख लगी थी। फिर खाना बन गया, भिंडी बन गई। साथ में तो इन्होंने चढ़ा दी चाय, इन्होंने बनाई चाय साथ में। तो ये मैंने परांठी भी, बोलते परांठी बनाई हुई थी मैंने पहले से, इन्होंने मुझे बोला हुआ था परांठी बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से करी परांठी गरम। तो बोलते खुद खड़ी हो जाती है, किचन पूरा संभाल लेती है, मैं कहाँ खड़ा हूँ। तो इन्होंने फिर गैस को किया आगे और फटाफट से बनाई चाय और मैंने दूसरी तरफ फटाफट से कर दी परांठी गरम, क्योंकि परांठी बड़ी देर से बनाई थी। तो फिर मैंने फिर से घी लगाया कि फ्रेश लगे थोड़ी। फिर हम दोनों ने खाया खाना
क्योंकि जाना था हमें फंक्शन पे, इनके फ्रेंड की बेटी का था फंक्शन आज। के बाद मैं गई कपड़े धोने, क्योंकि सुबह-सुबह आता है मोटर का पानी, तो मोटर का पानी होता है थोड़ा गर्म, तो अभी तो ठंडी होती है सुबह के टाइम। मैंने फिर फटाफट मशीन में धोए कपड़े और पिया, साथ में पीने वाला पानी भरा, बाल्टी धो धा के। और ये रखी थी मैंने आटे की ड्रमी, क्योंकि ये लाए थे राशन तो मेरे को करना था आटा चेंज, तो मैंने साथ में धोई आटे वाली ड्रमी, धो धा के मैंने रख दी साइड में। नहीं, काम इतना होता है सुबह, तो पता भी नहीं चलता कहाँ से शुरू करें और कहाँ खत्म करें। मेरे को ठंड, क्योंकि कपड़े धोए थे मेरे, सारे कपड़े हो गए थे गीले, तो मैं वहाँ पे धूप में खड़ी हो गई थी और धूप अच्छी लग रही थी, तो फिर मैं चली गई अपने मकान की पिछली साइड। यहाँ हमारा ये है छोटा सा खेत, और ये देखो इस बार आम में कितना फल डला हुआ है। और ये हमने लगाई थी सरसों, और ये सरसों भी पक चुकी है अभी, सरसों का भी टाइम हो चुका है काटने का। ये हमने आम वगैरह लगाए हुए हैं, ये मेरा है खेत पीछे छोटा सा। ये देखो कितना फल पड़ा हुआ है इस बार आम में, और सरसों भी पक चुकी है हमारी। ये और साइड में हमारे पड़ोसियों के घर, साथ में खेत है उनके भी। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, ये हमारी फसल इतनी अच्छी हुई है इस बार। फिर हम आ रहे थे रास्ते में, फ्रेंड के घर जा रहे थे इनके, तो ये देखो किसी ने ना रास्ते में कांटों से भरा ये फेंक दिया था नीचे। तो पता नहीं ये लोग क्या करते हैं, पता होता है कि रास्ता चलने वाला है, तो मेरे पतिदेव जी उतरे और इन्होंने उठाए, और इतने कांटे लगे हुए थे, इनसे उठाया भी नहीं जा रहा था। तो फिर इन्होंने आगे जाके इसको उठाया और हाथों में सारे कांटे चुभ गए इनके। तो पता भी है कि ये रास्ता चलता है, गाड़ियाँ वगैरह जाती हैं, जानवर वगैरह जाते हैं, और साथ में फसल भी पकी हुई है, तो कितना नुकसान होता अगर अगर कोई अंदर गाय वगैरह चली जाती। फिर इन्होंने रास्ते से उठाए कांटे, फिर आए ये गाड़ी में वापिस, क्योंकि पहले से हम बहुत लेट हो चुके थे। फिर हम फटाफट पहुंचे फ्रेंड के घर, और उसके बाद मैं और मेरा छुटकू चला गया अंदर। ये जा रहे थे हम अंदर, वहां पे हम 10-15 मिनट ही बैठे थे, और आए हम वापिस। यहाँ मेरे देखो ये कितना अच्छा व्यू दिख रहा है, और ये गाय वगैरह जा रही थी रास्ते में, तो ये खड़े हो गए, क्योंकि गाय बहुत ज़्यादा आई थी, और गाय रास्ते में खड़ी हो गई थी और जा ही नहीं रही थी। फिर फटाफट आए हम वापस, और इधर इधर इनको काम में जाना था और हो रहे थे लेट, तो इधर इन्होंने हमें रास्ते में उतार दिया। ये हमारे घर का व्यू है, ये देखो, ये साथ में हमारी एक गौशाला भी है खड्ड के पास। और फिर आई मैं घर में, शाम का टाइम था, थक चुकी थी बुरी तरह से, क्योंकि सुबह था घर का बहुत सारा काम। फिर मैंने सोचा कि क्या बनाऊँ, तो फटाफट मैंने बनाई मसूर की दाल, और एक साइड चढ़ाए मैंने चावल, और ये भी आगे बोलते मैं करवाता हूँ है। फटाफट से हमने बनाई दाल, तो बोलते साथ में आप दाल के साथ क्या बनाएगी, तो फिर मेरे को कुछ सूझा नहीं, मैंने सोचा कि आज बनाऊंगी टमाटर की चटनी। ये मैंने बनाई टमाटर की चटनी, साथ में मैंने टमाटर भी भूने। तो इन्हें टमाटर की चटनी बहुत पसंद है, क्योंकि जब मसूर की दाल बनती है तो कुछ ना कुछ खट्टा चाहिए खाने के लिए।
कई तो खट्टी बनाते हैं, पर मेरे को खट्टी नहीं है पसंद। मेरे को वैसे ही टमाटर लगा के वैसे ही पसंद है। ये फिर मैंने फटाफट से दाल बनाई और टमाटर भी रेडी कर लिए थे मैंने। साथ में मैंने एक दाल बना के नीचे उतार दी और टमाटर लग पड़ी भूनने। पतिदेव को भी ये बहुत दाल पसंद है और टमाटर साथ में हो, टमाटर की चटनी, तो ये तो बड़ी खुशी-खुशी से खाते हैं। ये मैंने टमाटर को भून लिया था और साथ में मिर्ची भी, इस बार मैंने मिर्ची भी भून के ट्राई की कि कैसे बनती है भुनी हुई मिर्ची डाल ली है तो बीच में। तो ये देखो मैंने मिर्ची भी भूनी साथ में। मन तो नहीं कर रहा था खाना बनाने का, पर शाम का टाइम था, बहुत लेट हो चुके थे आज खाना खाने के लिए। तो फिर मैंने ये फटाफट से मिक्सी में इसको किया ग्राइंड। क्योंकि पतिदेव को बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई थी, क्योंकि दोपहर का खाना हमने इस बार खाया नहीं था। तो शाम को भी आके बनाया था, तो ये तो बोल रहे थे कि जैसा भी बना है दे दो भई, अभी रहा नहीं जा रहा है भूख से। फिर मैंने जल्दी-जल्दी से ग्राइंड की चटनी। ये देखो भई कैसी बनी है टमाटर की चटनी। फिर मैंने इसके बाद नींबू डाला और मसाले और एक डाला बीच में प्याज़, क्योंकि टमाटर की चटनी जो है खट्टे के बिना अच्छी नहीं लगती, चाहे इमली का डालो चाहे नींबू का, पर मेरे को नींबू का खट्टा बहुत पसंद है। मैंने फिर नींबू ही डाला हुआ था इसके बीच में। ये हो गई हमारी टमाटर की चटनी तैयार और हम दोनों ने खाया फिर खाना। आप भी ट्राई करके देखना भई कैसी बनती है, कैसा स्वाद आता है इसका। और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। वीडियो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करना।